ये मॉडर्न म्यूज़िक क्लब है, वो मेरे पिताजी ने उसको शुरू किया था। तकरीबन शायद 1960 में ये काम शुरू किया था। तो मेरे पिताजी ने इसकी बुनियाद डाली थी। जो उद्देश्य है प्रोग्राम का वो हमारे मोहम्मद सर आपको बताएंगे। बस मैं कलाकारों का परिचय देना चाहता हूँ आप लोगों को। इस वक्त जो आप सामने देख रहे हैं कीबोर्ड पर, वो हमारे मॉडर्न म्यूज़िक क्लब के और कहना चाहिए शहर के सबसे बड़े म्यूजिशियन हैं संदीप भाई तिवारी साहब। हमारे भी टीचर हैं, पूरे गांव में टीचर हैं। और जब भी हमें कोई मुश्किल पड़ती है, कोई राग पूछना हो, कोई सुर जम नहीं रहा हो, तो मैं तो कम से कम संदीप सर से पूछता हूँ। और खुदा ने इनको बहुत ही सुरीली आवाज़ दी है, बहुत अच्छा नेचर दिया है। सिर्फ इतना है कि अगर गलत आदमी कोई दिखता है तो ये गिटार बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, तबला बजाते हैं, कैसियो, हारमोनियम आदमी को भी बजा देते हैं अगर गलत आदमी दिख गया तो। और ये अहंकार तो बुरी बात है, तकब्बुर, लेकिन मुझे ये अहंकार है कि संदीप सर मुझे बहुत चाहते हैं। वो किसी के हाथ में आते नहीं, मगर मैं बोल दूँ तो बेचारे एक पैर पे खड़े हो जाते हैं। ये मुझे इस बात का बहुत फख्र है, अल्लाह का एहसान है। संदीप सर की तालियां हो जाएगी। अभी जब आप सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे, क्योंकि हम कलाकार लोग हैं, थोड़ा मोड़ा स्टूडेंट हैं, मगर हम जब सुनते हैं तो फिर बिल्कुल मदहोश हो जाते हैं। आप भी सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसा ही पाएंगे। उसके बिल्कुल बाजू से हमारे वकील कालिदास तिसके साहब हैं। ये समझ लो कि ऊपर अल्लाह है और नीचे मॉडर्न म्यूजिक क्लब मेरे पिताजी के जाने के बाद अगर किसी ने जिंदा रखी है तो हमारे वकील कालिदास तिसके साहब हैं। 1993 मेरे पिताजी का देहांत हुआ। उसके बाद से बिल्कुल पूरा मॉडर्न म्यूजिक क्लब बंद हो चुका था। मंगोड़कर साहब अभी आ नहीं सके हैं। डॉक्टर मंगोड़कर साहब ने कहा कि मेरे हॉस्पिटल के ऊपर बैठिए, क्लब जारी रखिए। सालों कई साल अवतार पार्टियाँ, ईद मिलन, दिवाली मिलन, वहाँ म्यूज़िक की महफिलें, हर हफ्ता म्यूज़िक की महफिलें होती थी। और भाऊ ये हमेशा हमारे साथ रहे। कब से भाऊ हमारे साथ है? 1980 से हम साथ में। और ये हमारे कालिदास भाऊ का ही जुमला है कि जब कोई मेन लीडर जो होता है कोई भी संस्था का, अगर वो मर जाता है तो संस्था बिखर जाती है। मगर मेरे पिताजी के जाने के बाद हम और मजबूती से मिल गए। और उसकी कारण जो है, ऊपर भगवान है, नीचे हमारे कालिदास भगवान है, कि उन्होंने जोड़ दिया हमको। आज भी हमने 27वां रोज़ा अपने घर में खोला, ईद पे हमारे साथ रहते हैं और अभी तक उनकी वजह से हमने म्यूजिक को जिंदा रखा हुआ है। डॉक्टर राहुल देशमुख, डॉक्टर देवेंद्र मेहता भी बाहर है, आज राहुल देशमुख भी बाहर है। उनके घरों में भी हमेशा महफिलें होती रही, हत्ता कि सब जगह बंद हो गई। अब सिर्फ एक जगह कालिदास वकील साहब के यहाँ जा रही है बस। और अब केतन भाई हमारे मिल गए। केतन भाई के लिए जोरदार तालियां। एक फिर कालिदास वकील हमें मिल गए। वकील तो गाली लगती है ना। वाह वाह वाह। खैर दोनों का नेचर बहुत अच्छा है। उनके बिल्कुल बाजू से हमारे खालिद भाई हैं, मेरे बचपन के दोस्त कहना चाहिए। हम लोग 10वीं पढ़ते थे तब से साथ में हैं। पीछे दुबई में थे, अभी फिर आ गए हैं। 24 घंटा मेरे साथ रहते हैं, बिल्कुल इन्हीं की तरह। नदीम भाई आइए इधर, यहाँ बैठिए। ये नदीम भाई अल्लाह गुल्ला इलेक्ट्रॉनिक आपने देखा होगा, तो अल्लाह गुल्ला इलेक्ट्रॉनिक के मालिक हैं। और हम दोनों के बारे में इतना बोलते हैं कि शायद अलग अलग सोते हैं सिर्फ, और जैसे उठते हैं तो फिर मिल जाते हैं। इतना हमारा साथ है। भगवदगीता का जो काम हुआ तो पूरा उनका साथ रहा। और विजय कुलकर्णी ये तबले पर है। और वकील कालिदास साहब का जो बच्चा है अमित, वो ऑस्ट्रेलिया में है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा तबला प्लेयर। इतना ज़बरदस्त है वो, बाबू ने उनको म्यूजिक में डाला। उसके साथ ये बच्चा विजय कभी छोटा सा था तो आया करता था। तो अमित कहता था कि ये मेरा दोस्त है, ये सीख रहा है। मैं जब कहता था विजय बजा तो हाथ जोड़ लेता था, अरे नहीं कहता। सालों सुनता रहा। और अब ऐसी कंडीशन है कि वो बजाता है, मुझे बोलता काका बजाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, अरे नहीं बजा। तो ये बच्चे ने इतने छोटे से तरक्की की है, वाह।
हमारे कालिदास बाबू के एक बेटे हैं राजन, वो यार रहमान की उससे भी बजाते हैं और ऑल वर्ल्ड उनका शो रहता है, कीबोर्ड प्लेयर है। हमारे बाबू ने म्यूज़िक को जिंदा रखा है। उनकी बेटी भी अमेरिका में म्यूज़िक क्लास चलाती है और हमारी भाभी जी पीछे बैठी हुई है, इनके लिए तो जोरदार तालियां हो गई। अभी रमज़ान में मैं जब अफ्तारी पे गया तो मैंने देखा कि आज दुनिया की वाहिद पत्नी है अकेली, जो रात में 2 बजे उठ के अगर पति बोल दे कि सब बैठे आप चाय बना, तो उठ के ताज़ी चाय बना के हमें 20-30 साल तक देती रही है। तो मैं उनसे पूछा, भाभी आप इतना कैसे उनका आदर करती है? तो बोले, भैया यही तो पुण्य है, उनको कोई शौक नहीं है, भाव को सिर्फ म्यूजिक का शौक है, उसमें सहायता नहीं करूँगी तो फिर क्या करूँ? देखिए भारत देश है, ये भारत देश की पत्नी है, अल्लाह से दुआ है कि ऐसी पत्नियों से पूरा भारत देश भर गया। अब्दुल मालिक साहब ने तो कमाल कर दिया। हम एक ढोलक प्लेयर में 2 दिन से एंगेज था, हमारा अपॉइंटमेंट था उनके साथ, वो आने वाले थे। अभी 7:30 बजे उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी है, मैं नहीं आ पाऊँगा। अब्दुल मालिक साहब फौरन आ गए और इतनी अर्जेंट में उन्होंने साथ दिया, इनके लिए अच्छी तारीफ है। इरफान है, आइए, ये अभी बस रमज़ान महीने मुझसे मिले हैं। ये वॉइस ऑफ किशोर कुमार है मालेगांव में, बहुत बड़े शोज करते हैं और भगवत गीता मैं ऑडियो में करने जा रहा हूँ, इसमें मेरे बहुत सहायता कर रहे हैं। तो मैंने इनको कहा कि 2-3 गाने हमें भी सुनाइए। इस पीछे बैठे हुए हैं मेरे अनीस भाई, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। ये अनीस भाई शार्प हैं। हम लोगों ने शार्प इंडो पीस फाउंडेशन डाली है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। शार्प इंडोर स्टेडियम डाला है, हमारे भाई की दुकान है शार्प इलेक्ट्रॉनिक बस स्टैंड में, इन्हीं के नाम पे हमारी सोसाइटी है। हम भी सब बचपन से उनके बाजू में परवेज भाई हैं, ओरिजिनल कंप्यूटर जी। ये दोनों मेरे पहली क्लास से मेरे साथ हैं। वो इंजीनियरिंग में चले गए, इलेक्ट्रॉनिक में चले गए, मैं मेडिकल में चला आया। सब कोर्स करने के बाद फिर मिल गए और सब जितना भी धार्मिक काम है, अधार्मिक काम है, सब में साथ देते हैं। ये कमाल की बात है। पीछे उसामा है, मेरे भांजा है, अभी आपको गाना पेश करेगा। शहजाद भक्त है, अभी बचपन से हमारे साथ हैं। मोहम्मद सर मेरे वालिद साहब के जिगरी दोस्तों हैं, वो आ चुके हैं। अब उनके साथ में हनीफ सेठ सवाल सेठ साहब हैं, बहुत पुराने कहना चाहिए ज़माने के, मगर आज भी जवान लगते हैं हनीफ सेठ। मैं उनको कल ही बोल रहा था कि आप तो दीवानंद लगते हैं, एवर ग्रीन। तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि ज़रा उनके साथ एक बड़ी दावत मिलती है, भी तारीफ करो तो। हाँ, तो मोहम्मद सर से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आ जाएँ। ऐसे ही मेरे वालिद के साथियों में रफ़ीक मुकादम साहब हैं, RJM ग्रुप के बानी और बेहतरीन वायलिन प्लेयर। मेरे वालिद का साथ हमेशा इन्होंने दिया, भैया भैया करते रहे, सगे भाइयों की तरह व्यवहार किया। आज उनके मरने के बाद भी मेरे सर पर उनका हाथ है। रवि मुकादम साहब के लिए तालियां। मैं चाहूँगा मोहम्मद सर साहब आए और इब्तदाई ईद मिलन के प्रोग्राम के लिए कुछ बड़े शायर भी हैं, एक तो अपना कलाम भी पेश कर दें और कुछ शुरुआती आगाज़ी जो बातें हैं वो आपसे कहें।